हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम अंकिता, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ब्स पढ़ा था। वर्ब्स के अंदर टेंसेस को करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्शन कैसे पूछी जाती है एग्जाम्स में ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, हमने वो पढ़ा था। तो वर्ब्स का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, टेंसेस। अब वर्ब्स में और क्या आता है वो भी मैंने आपको बताया था कि मोडाल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह जो हैं वो वर्ब्स के अंडर आते हैं, जिसकी करेक्शन भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे और इसके साथ हमारा जो वर्ब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐसी दो वर्ब्स होते हैं। अब मेन वर्ब्स क्या होता है? कोई खाना खा रहा है सपोज, तो खाने का खाना, ओके। ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं, जो काम कोई इंसान कर रहा होता है, वो सब आते हैं हमारी मेन वर्ब की कैटेगरी में। तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो इन वर्ब्स को एक टेंस में रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, ठीक है। उनको असिस्ट जो वर्ब्स करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। उनका काम क्या है? मेन वर्ब को असिस्ट करना, उसको एक्सटेंड करना। लाइक इफ आई वुड से आई ईटिंग द फूड, डज दिस मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट। जब तक मैं आई के साथ एम नहीं लगाऊंगी तब तक उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, बिकॉज मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। तो ऑल इन ऑल हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो वो जो वर्ब है वो अपने हेल्पिंग वर्ब को मिला के और मेन वर्ब को मिला के जो एक स्लॉट बनता है उसे हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा? इट एक्सटेंड्स द मेन वर्ब। वी हैव रेड अबाउट दैट ऑल्सो। व्हाट इज नेक्स्ट? इसमें कौन से वर्ब्स आते हैं? बी, हैव एंड डू। इस चीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे, आगे देख लो। ऑल्सो इट इज़ यूज इन कॉन्टिन्यूस इन परफेक्ट टेंसेज। तो कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ओके। और परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको भी इन टेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखो, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंसेस को मिला के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस बनते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उनमें भी जो हैं ये इन तीन कैटेगरीज में जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये यूज़ होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव ईटन माई फूड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ मेरा? हैव, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। दे वर वॉकिंग इन द पार्क। तो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? वर, और मेरा मेन वर्ब क्या हुआ? वॉकिंग। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। अब जो मैंने ये चीज़ बोली कि बी, हैव और डू, ये तीन कैटेगरीज है मेरी ऑक्सिलरी वर्ब की। अब इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं, चलिए ये देखते हैं। बी की क्या फॉर्म्स हैं? बी को हम अगर प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो इसका क्या, ये क्या शेप ले लेता है? इज़म आर की, ओके। बी ये बिकम वाला बी नहीं है, दैट ही विल बी अ डॉक्टर वन डे, ये वो वाला बी नहीं है। जब बी एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो बी जो प्रेजेंट टेंस में जो यूज़ होता है वो होता है इज एम आर की शेप में। इसी बी की पास्ट फॉर्म क्या है? वॉज, वर। ये है इसकी पास्ट फॉर्म, वॉज एंड वर। और बीन क्या है इसकी? तो और बीन क्या है इसकी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बीन आप सबको याद होगा हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया था? बीन हमने यूज़ किया था अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, जैसे कि ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2001, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। हमने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े थे। तो यहाँ पे जो बीन होता है वो बी की फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म जिसको आप बोलते हैं यहाँ, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहा जाता है। वैसे ही वॉज वर जो है दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल, तो वर जो है
वो बी की पास्ट फॉर्म है। ओके, जैसे ही जैसे प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है, वैसे ही बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज एंड वर, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इज इट प्लूरल और इज इट सिंगुलर। ऑल्सो इज एम आर उसी की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म इन द सेंस प्रेजेंट फॉर्म उसकी होती है कि कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्रेजेंट वाला यूज़ होगा। ओके, अगर हमारा पास्ट टेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी पास्ट वाला यूज़ होगा, और सिमिलरली फ्यूचर है तो फ्यूचर वाला। नेक्स्ट आते हैं डू की फॉर्म पे। तो डू जो है ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही डज नॉट नो हाउ टू डू दिस। ओके, वो नहीं जानता कि इसे कैसे किया जाता है। ऑल्सो ही इज़ अ थर्ड पर्सन इन सिंगुलर, इसलिए डू के साथ एस और ई एस जो है वो हमने अटैच कर दिया। आई डू नॉट नो हाउ टू लर्न दिस चैप्टर, ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ हुआ, इसलिए मैंने डू की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। तो इस तरह डू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, डू और डज, और जो सेकेंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म होती है वो होती है डिड। सॉरी, ये प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है, डू और डज, और डिड कहाँ यूज़ होता है, हमारे पास्ट सेंटेंसेस में, और डन कहाँ यूज़ होता है, हमारे पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे कि हमारे परफेक्ट टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, आई वुड से लाइक दिस, आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, ठीक है, या मैं अपना काम नहीं करूँगा। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। टेंसेस कैसे कैसे, कौन सा टेंस कहाँ यूज़ होगा वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में सिखा दिया है। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कैसे यूज़ होंगे वो हमने आज के लेक्चर में देखने हैं। तो हमारे ऑक्सिलरी में, और ये जो थर्ड वन है हैव, इसके बारे में आप सबको पता है, जो हैज़ हैव है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और जो हैड है वो हम अपने पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो बस इतने ही हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स वो बस इतने ही हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मोडाल्स। तो मोडाल्स चलिए देखते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले तो क्वेरी ये है कि मोडाल हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है या हमारा मेन वर्ब है। तो जी नहीं, मोडाल हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब ही एक हेल्पिंग वर्ब होता है तो हमारा मोडाल क्या होगा, तो हमारा ऑब्वियसली मोडाल भी जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट है इट असिस्ट्स द मेन वर्ब, जैसे ये मेन वर्ब को असिस्ट और एक्सटेंड करता है, स्लीप के साथ हैव आएगा, हैड आएगा, हैज़ आएगा, उसी तरह जो हमारा मोडाल है वो भी हमें बताता है कि हमारे मेन वर्ब के साथ उसको असिस्ट करने के लिए क्या लगेगा। ऑल्सो ये जो मोडाल्स हैं ये हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, परमिशन के बारे में बताते हैं, और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, एबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो मोडाल्स कहाँ यूज़ करते हैं हम, जहाँ उस वर्ब की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें चाहिए हो। तो हमारे मोडाल्स होते क्या हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, यूज टू। तो ऑल इन ऑल आपके बस इतने ही मोडाल्स हैं जो आपको आपके हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं। 3 आ गए ये, बी, हैव, डू, ये आ गए हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है या आपके मोडाल्स क्या होते हैं, जस्ट आपको खुद को पता होना चाहिए हमको मोडाल्स कहाँ यूज़ करने हैं और हमको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ यूज़ करने हैं। तो चलो अब देखते हैं मोडाल्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले कैन और कुड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कैन स्टेट्स एबिलिटी, किसी चीज़ को कम करने की क्षमता, उसको दिखाना हो तो हम वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख सकती हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरी एबिलिटी की बात हो रही है वहाँ पे मैंने कैन लगा दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैन ऑल्सो स्टेट्स परमिशन, किसी बात की परमिशन चाहिए हो, कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू वॉशरूम,
और कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, जैसे हम अपने स्कूल्स में पूछते हैं। नेक्स्ट, और कहाँ यूज़ होता है हमारा कुड? कुड इज़ यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, जैसे हम बोलते हैं डिनर टेबल पे बैठे हुए, कुड यू प्लीज़ पास सम सॉल्ट, तो जैसे कुड यू प्लीज़, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू प्लीज़ पास सम सॉल्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी हो वहाँ पे जो है हम अपना कुड का इस्तेमाल जो सब कुछ जो है वो करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कैन यू प्लीज़ पास सम सॉल्ट, नो, कुड यू प्लीज़ पास सम सॉल्ट, या मैं किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुड यू प्लीज़ हैंड ओवर मी दैट बुक, और कुड यू प्लीज़ टीच मी दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो है कुड कहाँ यूज़ होता है? कुड जो है वो कैन की एज अ सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, एज अ पास्ट टेंस यूज़ होता है। कहाँ पे? इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। जैसे मैं डायरेक्ट सेंटेंस, आपने स्पीच तो पढ़ी होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला आई सेड आई कैन डू दिस, ठीक है, आई सेड आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं अब इसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करती हूँ, तो आई सेड दैट आई कुड डू दैट। तो जैसे इसकी कोई और एग्जाम्पल ले लो, यू सेड यू कुड डांस वेल, आपने ये कहा था कि आप अच्छा डांस कर सकते हो। ओके, जब मैंने उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो मेरा जो कैन था वो कुड में चेंज होकर सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है। तो कैन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? जहाँ पे मुझे अपनी एबिलिटी दिखानी हो या तो मुझे परमिशन मांगनी हो। कुड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं जब मुझे किसी बात की रिक्वेस्ट करनी हो, या जब एक इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस मुझे दिया गया हो और उसको मैंने जब कन्वर्ट करती हूँ जब मैं इनडायरेक्ट में, तो मेरा कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट होके सेंटेंस फॉर्म करता है। तो ये यूजेस हैं हमारे किसके? कैन और कुड के। उसके बाद आ जाओ हमारे मे और माइट पे, ठीक है। मे और माइट आपको पता है रिक्वेस्ट के लिए, किसी के विश करने के लिए, किसी के लिए विश करने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए। तो वो देखते हैं, ये इसका है मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, कुड इज़ यूज टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी। हाँ, ये मैं रह गया। पास्ट एबिलिटी मतलब जो काम आप आज नहीं कर सकते बट आप 10 साल पहले या 2 साल पहले या कुछ देर पहले आप कर सकते थे। जैसे मैं बोलती हूँ आई कुड रन फॉर 2 hours स्ट्रेट। व्हाट डज दैट मीन? कि आज मैं 2 घंटों के लिए नहीं भाग सकती बट आई कुड रन इन द पास्ट, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम्पल? आई कुड रन फॉर 2 hours स्ट्रेट। क्या मतलब है इसका? मैं लगातार 2 घंटों के लिए भाग सकती थी। तो ये पास्ट की चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मेरा कैन और कुड जो है वो इस तरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं मे और माइट। मे और माइट का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? मे इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी मैंने परमिशन लिखा और यहाँ पे भी मैंने परमिशन लिखा, तो ऐसा क्यों? जैसे आप अपने टीचर को बोलते हो मैम मे आई गो टू वाटर, हम बचपन में बोलते थे दैट मे आई गो टू और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। मैं बड़े बेसिक एग्जांपल्स ले रही हूँ ताकि आप चीज़ों के साथ रिकग्नाइज कर सको जो आपने अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस जो है वो यूज़ किए हैं। तो जब आप किसी बड़े से परमिशन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर परमिशन ले रहे हो, तो आप मे का इस्तेमाल करते हो। और जब आप किसी कलीग से या अपने किसी साथी से आप कोई परमिशन लेते हो तो उसमें हम अपना कैन यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जब आप अपने किसी बड़े से परमिशन ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मे यूज़ करते हैं, और जब हम अपने साथ वाले से परमिशन लेते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं कुड। ओके, मे पे नेक्स्ट क्या है? मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। विश, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, और मे यू गेट वॉट यू डिज़र्व, मे यू गेट वॉट यू वॉन्ट। ओके, मैं विश करती हूँ कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ मैं विश कर रही हूँ वहाँ पे क्या यूज़ होगा? मे। ओके, हैव यू गॉटन माई पॉइंट? नेक्स्ट हम यू देखते हैं मे कहाँ यूज़ होता है। तो मे इंडिकेट्स अ वीक पॉसिबिलिटी, जिस काम के होने के चांसेस कम हो।
और माइट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? माइट एक ही जगह यूज़ होता है जहाँ पे हमने वीकर पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आज का वेदर मुझे पता है बट मुझे आशंका है कि आज बारिश होगी। पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। माइट कहाँ यूज़ करूँगी? इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, आशंका है कि कल बारिश होगी। कल की पॉसिबिलिटी मेरे पास कितने चांसेस? अगर मेरे पास आज 50 to 50% चांसेस हैं तो कल बारिश होने के जो चांसेस हैं वो 20 to 80% 20:80% रहेंगे। मतलब कि 20% चांसेस है कि कल बारिश हो, तो कल बारिश होने की पॉसिबिलिटी कम है। मुझे नहीं पता ना, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। आज का मैं गैस कर सकती हूँ कि हाँ आज मौसम क्लाउडी है तो हो सकता है आज बारिश हो जाए। तो जिस चीज़ की वीकर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे माइट आता है, जिस चीज़ की वीक पॉसिबिलिटी हो, कम पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे मे आता है। तो मे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? किसी से परमिशन लेने के लिए। इट इज़ अ मोर पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। नेक्स्ट, अपनी विश एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए, किसी को विश करने के लिए। एंड व्हाट इज थर्ड इज वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे लगता है और वीकर पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या लगता है? माइट लगता है। आई होप आपको ये 4 जो हैं मोडाल्स वो समझ आ गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट की मोडाल्स। तो ये हमारे अगले मोडाल्स। सबसे पहले देखते हैं शेल, शुड, विल, वुड के बारे में। तो हमने पढ़ा था अपने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हम शेल और विल यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया था कि शेल कहाँ यूज़ होता है, विल कहाँ यूज़ होता है। जस्ट हमने पढ़ा था कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कब यूज़ करते हैं। जो शेल है वो तब यूज़ होता है जब हमारा फर्स्ट पर्सन में हमारा सेंटेंस हो। जैसे आई शेल गो टू द मार्केट लेटर। ओके, वैसे ही जो विल है हमारा वो सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? यू, योर, योर्स, ओके। और मोहन, सोहन, श्याम वगैरह, दे, देम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब जो हैं इनके साथ क्या यूज़ होता है? विल। जैसे यू विल हैव दिस डन टुमारो, ठीक है, आपने ये कल कर लिया होगा। ओके, और जैसे वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आएगा शेल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। ये दो हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो इनके साथ आता है शेल और विल। इसको, इन दोनों को छोड़ के जो भी सारे प्रोनाउन नाउन्स हैं उन सबके साथ क्या आता है? विल। अगला पॉइंट क्या है? जो हमारा विल है वो यूज़ होता है टू एक्सप्रेस अ डिसीजन, एक्सप्रेस अ डिसीजन, टू इंडिकेट अ हैबिट, टू इंडिकेट अ हैबिट, और टू एक्सप्रेस अ प्रोबेबल इवेंट। जैसे मैं किसी काम को लेके अगर डिटरमाइंड हूँ ना कि मैं ये कर लूँगी, मैंने डिसीजन बना लिया, तो वहाँ पे मैं शेल यूज़ नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे विल यूज़ करूँगी। जैसे I will do this chore by evening। मैं शाम तक ये काम कर लूँगी। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं शाम तक ये काम कर लूँगी, तो वहाँ पे मैं शेल नहीं यूज़ करूँगी, मैं वहाँ पे विल यूज़ करूँगी। ठीक है। और जैसे हम लेते हैं जैसे हम मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया, आपने पक्का कर लिया, वहाँ पे अब अगर आप फर्स्ट पर्सन में भी सेंटेंस लिख रहे हो तो भी आप शेल यूज़ नहीं करोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप विल यूज़ करोगे। और जो शुड है, शुड जो है वो शेल की ही सेकेंड फॉर्म है। जैसे मैंने आपको माइट के बारे में पढ़ाया, वैसे ही शुड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे शेल की सेकेंड फॉर्म लगनी हो। ठीक है, यहाँ पे शुड यूज़ होता है। और बाकी जो वुड है वो हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसको, वहाँ पे हम देखेंगे कि वुड और शुड जो है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इन दो मॉडल्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट एंड नॉट टू। मस्ट एंड नॉट टू क्या है? मस्ट क्या है? जहाँ पे किसी नेसेसिटी की चीज़ है। ठीक है, जैसे आपका कहीं जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे यू मस्ट कम टू द पार्टी टुनाइट, यू मस्ट कम टू द पार्टी टुनाइट। जहाँ पे कोई नेसेसिटी हो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं?
हम यूज़ करते हैं मस्ट, और जहाँ पे कोई फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो, यू मस्ट डू दिस, ठीक है। आपको अपने करियर में सपोज आगे बढ़ना है तो यू मस्ट वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड हम यूज़ करते हैं, आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, बट नहीं जहाँ पे हो कि बड़ी ज़्यादा फिक्स डिटर्मिनेशन है और जहाँ पे कोई नेसेसिटी की बात है वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ऑट टू। ऑट टू क्या आता है? टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे ऑट टू विन दिस मैच, मतलब प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की कि वो ये मैच जीतेंगे। दे ऑट टू विन दिस मैच, सर्टेन है, सर्टेन मतलब पक्का है कि वो उनका ये मैच जीतना सर्टेन है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम अपना ऑट टू यूज़ करेंगे। अगेन जो मैंने आपको टेंसेस में समझाया था, जब आपको नहीं समझ आ रहा हो आप हिंदी में कन्वर्ट करो, आपको टेंसेस जो हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट मोडाल आता है यूज्ड टू। नाउ यूज्ड टू का सेकेंड फॉर्म नहीं है। यूज्ड टू हम कहाँ ईट करते हैं? जहाँ पे किसी डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी की बात करी जा रही हो, जैसे आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, मैं बहुत खाना खाया करती थी, ओके। और आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया करती थी। जो पास्ट की एक्टिविटी हो, प्रेजेंट में नहीं हो रही हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडाल है। यहाँ पे आपको करेक्शन किस तरह पूछी जाती है? आपको यूज्ड टू की जगह यूज्ड टू बोल दिया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए यूज्ड टू कहीं भी यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट में भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। सीधा यूज्ड टू शुरू होता है, यूज़ होता है, और वो भी कहाँ? जहाँ पे किसी पास्ट एक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया हो, जो अब जाके जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उसका अभी कोई भी महत्व नहीं है। तो ये थे हमारे मोडाल्स, इनके अलावा आपको कोई भी मोडाल जो है वो पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगेन वर्ब के बेसिस पे करेक्शंस करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी करेक्शंस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्ट्रेट 5 to 10 मार्क्स के करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं विद वेरिंग क्वेश्चंस और वेरिंग एरर्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो और यहाँ यूट्यूब पे पूछो। इंटरैक्टिव सेशन रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो लाइक इट, कमेंट करो और हमें बताओ, अपना फीडबैक दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।